अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप को विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल दैट गिव द मॉलिक्यूल यूनिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल के साथ मिलकर उसको एक पर्टिकुलर खुसूसियात दे देते हैं। इन्हीं को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है अल्केन, जिनका जनरल फार्मूला था CnH2n+2। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और इसका फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं है, वही सिंगल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन होता है वही इनको प्रॉपर्टीज देता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास अल्कीन्स है, जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास CnH2n होता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है इसको। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है, यानी जो खुसूसियात को चेंज करता है वो इसमें डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह हमारे पास एल्काइन है। एल्काइन के अंदर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये इसका जनरल फार्मूला है, और यही ट्रिपल बॉन्ड इसको यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। इसके बाद हमारे पास हेलो एल्केन्स है, और हेलो एल्केन्स के अंदर एल्काइल ग्रुप्स जो भी है हमारे पास, उसके साथ हेलोजिन में से कोई एटम लग जाता है, जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये उसके साथ ऐड हो जाते हैं और उसको यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास हेलोजिन है। इसको हम हैलाइड ग्रुप्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एल्कोहल्स हैं। एल्कोहल्स के अंदर हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप होता है, यानी जो कार्बन चेन होती है, उसके साथ एक OH ग्रुप लग जाता है और यही इसको एल्कोहलिक प्रॉपर्टीज दे देता है। इस ग्रुप को हम हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप कहते हैं। इसी तरह हमारे पास फिनॉल है, और फिनॉल में हमारे पास एक बेंजीन रिंग होती है, और इस बेंजीन रिंग के अंदर एक OH हमारे पास अटैच हो जाता है, तो ये हमारे पास फिनॉल बन जाता है, और इसका भी फंक्शनल ग्रुप हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप ही होता है। इसी तरह हमारे पास ईथर्स हैं। ईथर्स के अंदर आप देखेंगे एक हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पर भी है, और बीच में ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोकार्बन चेन दूसरे साइड पर भी है। तो दो चेनें हमारे पास आएंगी। तो ये जो साइड है O और R की, एल्काइल ग्रुप की, ये इसको फंक्शनल ग्रुप होगा इसका, जिसको हम एल्कोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड्स है, और एल्डिहाइड के अंदर जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप होता है, जैसे कि ये R एल्काइल ग्रुप हमारे पास है, इसके साथ जो है C का डबल बॉन्ड हो जाता है और एक हाइड्रोजन आ जाता है। यानी कि हमारे पास जो कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं, 1 2 3 4 होती है, जिसमें एक डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ चला जाता है, एक इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपके पास एल्काइल हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है। तो ये हमारे पास जो है वो बन जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें आप देख सकते हैं कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ ऑक्सीजन ने ले ली है, और एक वैलेंसी हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप के पास है। इसको हम कार्बोनाइल या एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। इसके बरक्स कीटोन के अंदर फर्क ये आ जाता है कि यहाँ पर आपके पास एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है। इसके अंदर कार्बन की 2 वैलेंसियों को दोनों एल्काइल ग्रुप ही ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और अगर 2 एल्काइल ग्रुप या 2 एल्काइल चेन लग जाएं तो हम इसको कार्बोनाइल या कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। इसके बाद आपके पास कार्बोक्सिलिक है, और कार्बोक्सिलिक के अंदर जो आपके पास हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, उसके अंदर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ये वाला होगा जो डबल बॉन्डिंग कर रहा होगा, और एक OH ग्रुप होगा, जैसे कि यहाँ है। यानी यहाँ पर आपके पास एक वैलेंसी R ने ले ली, और एक वैलेंसी OH ने ले ली, और 2 वैलेंसी ऑक्सीजन ने ले ली। तो ये कार्बोनाइल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास ईस्टर्स हैं। ईस्टर्स के अंदर भी सिर्फ ये OH की जगह आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन आ जाएगी हमारे पास, यानी कार्बन की एक वैलेंसी वो हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ ले लेगी, ऑक्सीजन उसके डबल बॉन्ड में 2 वैलेंसियां ले लेगा, और आखिरी ये एक और R ग्रुप ले लेंगे। यानी आपके पास कुछ इस शक्ल आएगी। यहाँ एक वैलेंसी ये भी R ले लेगा, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लिया, और एक ऑक्सीजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप ऐड होगा उसके साथ। इस ग्रुप को हम एल्कोक्सी, कार्बोनाइल और ईस्टर ग्रुप कहेंगे। अब इन ग्रुपों को देखते हुए हम जरा सा आइडेंटिफाई करेंगे
कि गिवन कंपाउंड्स में कौन से फंक्शनल ग्रुप शामिल है। तो जो सबसे पहला है हमारे पास CH3CHO, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास R है, यानी एक हाइड्रोकार्बन चेन है, और उसके बाद आपके पास CH और O है ये। तो ये CHO कार्बोनाइल और एल्डिहाइड ग्रुप था, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। ये अगर हम देख लें तो एक R लगा है और CHO ये आ गया, तो ये कार्बोनाइल और एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर शामिल था। इसी तरह अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा बहुत इजी है, एक पूरी कार्बन चेन है, यानी ये हमारे पास R हो गया, और इस R के साथ ये OH लगा है, और OH आपके पास अल्कोहल ग्रुप था, यानी हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप। अगर हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर एक कार्बन चेन के साथ आपके पास OH ग्रुप लग जाए तो ये हमारे पास हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप होता है। बस ये ग्रुप सीरीज अगर याद हो तो आपको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। इस तरह अगर हम थर्ड की तरफ आए तो थर्ड के अंदर अगर हम देखें तो एक R हमारे पास ये है, एक R हमारे पास ये है, और बीच में C के साथ डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। तो ये जो था हमारे पास कार्बोनाइल या कीटोनिक ग्रुप था। फिर इसी तरीके से डी के अंदर हम आते हैं, और डी के अंदर आपके पास ये R आपके पास आ रहा है, और C के साथ डबल बॉन्ड O हो रहा है, और H आ रहा है, यानी आपके पास कुछ इस तरह से बन रहा है कि ऑक्सीजन ये और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये भी हमारे पास ऊपर जैसे फर्स्ट वन में आया था कार्बोनाइल और एल्डिहाइड ग्रुप है। इस तरह यहाँ अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप बन गया जो अल्कीन के अंदर था। इस तरह अगर हम यहाँ देखें तो R के साथ जो है फिर OH आ गया, तो ये हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप जिसे अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं वो आ गया। और इसी तरह से फिर दोबारा आपके पास दो R अल्काइल ग्रुप लग गए, एक R यहाँ लग गया, एक R यहाँ लग गया, बीच में O आ गया, तो कुछ ये शक्ल बन गई जो कि कार्बोनाइल या कीटोनिक ग्रुप है। और इसी तरह यहाँ पर एक R के साथ फिर H और O आ गया जो कि कार्बोनाइल या एल्डिहाइड ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप की कुछ बेसिक्स हमने देखी इसके अंदर और उसको आइडेंटिफाई करना सीखा। तो आप सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को याद रखें तो इसको इंशाल्लाह आइडेंटिफाई करना आसान होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।